कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। बेटा हम अभी तक कर रहे थे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सॉल्यूशन इस वीडियो में बच्चों मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो दोनों क्वेश्चन का आपको सिंगल वीडियो में सॉल्यूशन मिलेगा। यहां पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और ये है बच्चों हमारे पास इसकी फिगर। मैं फिगर को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूं और इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूं, दोबारा से आपके लिए एक कलरफुल बना देता हूं इसको। तो बच्चों हमारे पास यहां पे क्या है, ए बी ओ सी डी। यहां पे बच्चों हमारे पास वैल्यू है 125 और यहां पे वैल्यू है 70। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन, मैं जो कुछ भी गिवन में है वो लेके चल रहा हूं बच्चों यहां पे और देखता हूं कि आपको ये फिगर विजिबल है या नहीं है। इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं हम। तो बच्चों देखिए, मैं देख लेता हूं कि आपको ये विजिबल है या नहीं है। तो बच्चों क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं बच्चों सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2। मैं पहले देखता हूं गिवन क्या है बच्चों यहां पे। तो गिवन पार्ट क्या था, ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल ओबीए एंड एंगल बीओसी इज इक्वल टू 125 डिग्री और एंड एंगल सीडीओ इक्वल टू 70 डिग्री। ये बच्चों मुझे गिवन पार्ट था मेरा। मुझे क्या करना है, टू फाइंड जो जो वैल्यूज मुझे निकालनी है वो वैल्यूज क्या है बच्चों, एंगल डीओसी कॉमा डीसीओ कॉमा ओएबी। मुझे 3 एंगल्स की वैल्यू क्या करनी है बच्चों यहां पे फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या कहता है बच्चों। लुक एट दिस फिगर। यहां पे आपको जो ये लाइन मैंने बनाई है, पहले ब्लैक कलर से है, ये अब रेड कलर से है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों, डीओबी या बीओडी या डीओबी। मैंने यहां पे सॉल्यूशन में क्या लिया, डीओबी इज ए स्ट्रेट लाइन। अब बेटा स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम होता है 180। तो मुझे यहां पे 2 एंगल दिखाई दे रहे हैं। एक तो दिखाई दे रहा है डीओसी जो मेरे से पूछा गया है और एक मुझे दे रखा है ये बीओसी प्लस में एंगल बीओसी इक्वल टू 180 और रीजन क्या था बच्चों, एलपी। एलपी का मीनिंग है बच्चों लीनियर पेयर। मुझे डीओसी निकालना है बच्चों। बीओसी की वैल्यू है मेरे पास 125 इक्वल टू 180 और मेरा डीओसी निकल के क्या आया बच्चों, 180 माइनस 125 डिग्री विच इज इक्वल टू 450। तो बच्चों एक आंसर तो मुझे यहां पे मिल चुका है 55 डिग्री। नाउ अब मैं चलता हूं जी, मुझे एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। मैं दोबारा से इसको ट्रायंगल को, ये आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों ट्रायंगल डीओसी, जिसमें से एक वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी थी और एक मैंने अभी 55 निकाली है। थोड़ा सा मूव कर लेते हैं इसको। तो मूव करने के बाद मुझे क्या मिला बच्चों, यहां पे मुझे स्पेस मिल गया और मैंने क्या लिखा, इन ट्रायंगल डीओसी। मुझे 3 एंगल्स के नाम बताइए बेटा। एक है एंगल डीओसी प्लस में एक मेरे से पूछा गया है, उसका नाम क्या है बच्चों। थोड़ा सा और मूव कर देता हूं सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। यहां पे चलो इसको मूव करते हैं, थोड़ा सा श्रिंक करके मूव करते हैं क्योंकि जो सॉल्यूशन हो गया उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बेटा, एक तो है डीओसी, एक मेरे से डीसीओ पूछा गया है। तो मैंने यहां पे लिख दिया जी ट्रायंगल डीसीओ प्लस में एक मैंने डीओसी निकाल लिया, डीसीओ मेरे से पूछा गया है और एक मुझे दे रखा था सीडीओ और इनका टोटल क्या होगा बच्चों 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल शुड बी 180 एट एनी कॉस्ट। डीओसी
DOC बच्चों अभी मैंने निकाला है 55 डिग्री। DCO मुझे फाइंड आउट करना है और CDO मेरे पास ऑलरेडी है बच्चों 70 डिग्री। तो DCO की वैल्यू क्या आई बच्चों 180 माइनस 125 अगेन 55। तो DCO भी क्या है बच्चों मेरे पास 55। दो आंसर मेरे पास आ चुके हैं, एक आंसर और रह गया है और वो मेरा निकलेगा इस पॉइंट में से बच्चों, जो मैंने यहां पे अभी यहां पे ब्लैक कलर से। नाउ ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA, ये क्या है बच्चों मुझे गिवन पार्ट है मेरा, ये क्या है ये गिवन। थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा मूव हो गया। अब जो गिवन है उसमें से सिमिलरिटी क्राइटेरिया में से मुझे ढूंढ रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि मेरा अभी एक पार्ट बचा हुआ है OAB। तो बच्चों मैं यहां से चला O से A देन B, OA देन B, तो ऐसे ही मुझे यहां पे चलना होगा OCD, तो यहां से मुझे आंसर मिलेगा। तो बच्चों जो मेरा एंगल है एंगल OAB, जिस तरीके से मैं यहां पे चला, जो ट्रायंगल का फर्स्ट लेटर था, फिर लास्ट लेटर, देन मिड लेटर O, थर्ड वर्टेक्स क्या था बच्चों A और सेकंड वर्टेक्स था B, तो OAB। इसी तरीके से फर्स्ट फिर C देन D, तो ये दोनों बराबर होंगे बच्चों। तो एंगल OAB, अब मुझे ढूंढ रहा है OCD, मेरा आंसर कहीं पे है OCD। लुक एट दिस बेटा, DCO और OCD सेम वर्ड्स हैं। DCO क्योंकि C वर्टेक्स की बात हो रही है, D और O आगे पीछे हो सकते हैं, OCD DCO बोथ आर सेम। तो यहां पे क्या नंबर था बच्चों मेरे पास इसका 55। तो बच्चों ये है मेरे सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। आपके पास बेटा नोटबुक होगी, नोटबुक में आप स्टार्टिंग ऊपर से करेंगे, फिगर ऊपर होगी, देन क्या करते जाएंगे आप उसको इजीली स्टेप बाय स्टेप नीचे उसको क्वेश्चन को करते जाएंगे। चलते हैं बेटा हम अपने इसके कौन सा है बच्चों, अब लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पे क्या है बच्चों, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम। तो यहां पे डायगोनल बना देता हूं बेटा और एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर देता हूं। यहां पे ट्रेपीजियम का नाम है ABCD और उसके डायगोनल है जो AC और BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। बेटा आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हमने किया था, किसमें एक्सरसाइज 6.2 में। क्वेश्चन नंबर 9 10 कुछ वैसा ही है। AB पैरेलल टू CD ऑलरेडी गिवन टू अस, पैरेलल है तो बेटा वहां पे भी याद होगा आपको पैरेलल लिए थे और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का यूज किया था। तो बेटा मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए कहां चलता हूं आपके सॉल्यूशन पे। गिवन में क्या है बच्चों मेरे पास, इन ट्रेपीजियम ABCD हमें क्या गिवन है बच्चों, AB पैरेलल टू CD एंड और क्या है जी डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। टू प्रूव, बच्चों हमें प्रूव क्या करना है, बच्चों हमें प्रूव करना है OA अपॉन में OC, OB अपॉन में OD, OB अपॉन OD। बच्चों पहले जो प्रूफ करना है ना उसको ढूंढते हैं। OA OC, OA जो है वो आ रहा है बच्चों OAB में, और जो ये है ये किस में आ रहा है हमारा COD में। तो हमें पता चल गया कौन से ट्रायंगल का कौन सा पार्ट है, उनको हमें प्रूव करना है सिमिलर। तो मैंने यहां पे नाम लिया बच्चों कौन सा, OAB एंड ट्रायंगल OCD। मुझे दो ट्रायंगल लेने OAB एंड OCD। तो मैंने जब इनको लिया तो मैंने क्या देखा बेटा, OAB का एंगल 1, OCD का 2, OAB का 3
और OCD का 4, ये इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और दोनों का एक ही रीजन था बेटा, वो कौन से थे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज AB पैरेलल टू CD। क्योंकि जब पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल, बेटा AB और CD के लिए BD भी ट्रांसवर्सल है और AB और CD के लिए AC भी ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर ट्रायंगल OAB सिमिलर ट्रायंगल OCD बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। अब बेटा ये अगर सिमिलर हो चुके हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, वो इसी में से मैंने निकालना है। देखिए बच्चों, OA अपॉन OC, OA अपॉन OC मुझे यूज करना है। OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, OB बेटा देखिए OB अपॉन OD बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है बेटा, नेमिंग भी परफेक्ट होनी चाहिए। OB अपॉन OD, और इसका लॉजिक क्या होगा बच्चों? वो लॉजिक होगा corresponding sides of similar triangles are proportional। क्या होती है बच्चों? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। तो बच्चों इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है। आई होप आपको ये वीडियोस आपकी बहुत हेल्प करेंगे, आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन में, किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन में, और आपके एकेडमिक्स में आपको ये बहुत हेल्प देंगे। बच्चों आपको धीरे धीरे बच्चों आपको क्या करना है? वीडियोस को देखना है और प्रैक्टिस करनी है अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स में बच्चों उतनी कम है। आपके पास क्या होना चाहिए? रफ कॉपीज का एक ढेर लगा होना चाहिए कि जिनमें आपने सिर्फ मैथ की प्रैक्टिस की हो। मैथ साइंस जितना पढ़ो उतना लिखो बच्चों। साइंस एसएसटी जितना लर्न करो उसको लिख के देखो। हिंदी भी एक टफ सब्जेक्ट है बच्चों, इजी मत मानना उसको, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी है। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के साथ।